मतलब एक ही इंटीग्रेशन का एक फंक्शन दिया था, उसे पार्ट्स वाइज कर रहे हैं एक ही। अभी यहाँ का रूल क्या है आपका? रूल ये है कि f1x और f2x दो फंक्शन दिए हैं यहाँ। अरे ध्यान से समझने की बात नहीं, आपसे बात करें। f1x और f2x दो फंक्शन आपको दिए हैं और इनका इंटीग्रेशन पूछा गया है। सो इंटीग्रेशन के मुताबिक f1x इंटीग्रेशन f2x dx, ये बता रहा हूँ याद करने का तरीका भी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ f1x इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx फिर से dx। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो बेसिक हाइपोथेसिस से निकलता है, यूनिट के डिफरेंशिएशन के प्रोसीजर करके आता है, वो तो बात नहीं। पहली बात इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, याद रखने वाले मैटर में कि आप कहाँ फंसते हैं, बच्चे में उसको पहले डिस्कस करता हूं। देखो कहने को तो कोई इसको यहाँ पर सर अगर आप f2 का ऑर्डर यहाँ पे कर देंगे, f1 का ऑर्डर यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्यों क्या, f2 यहाँ लिखा जाएगा, फिर f1 यहाँ पर, फिर f2 यहाँ और f1 यहाँ। इसकी कोई पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, उसका निराकरण भी देखते हैं कैसे निकलता है। लेकिन सबसे पहली बात, इस रूल को याद कैसे रखें। जिसका भी पहले इसको देखो, इस वाले हिस्से में क्या किया, इस वाले हिस्से में एक को छोड़ दिया और एक का इंटीग्रेशन किया। ठीक है, एक फंक्शन को छोड़ दिया और एक फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। आपने इस यहां पर जिसका इंटीग्रेशन किया उसी का इंटीग्रेशन यहां पर। आप यहां f2 का किया इंटीग्रेशन, f2 का ही आपने यहां पे किया, तो बस कंफ्यूजन यहां पर आ जाती है कि यहां पर जो लिख दिया और यहां पर उल्टा लिख देना आप। ठीक है, कि f1 मतलब होता है f2 यहां पर। तो ध्यान से देख लीजिए, बस याद रखने का मतलब एक छोटा सा तरीका जिन्होंने याद रखा है, यहां पर कुछ भी कर लो, दो फंक्शन दे रखे, एक को छोड़ दो, एक का इंटीग्रेशन लगा, जिसका इंटीग्रेशन किया उसका अंदर फिर से करना है इंटीग्रेशन, बाकी दूसरे वाले का क्या करना है, डिफरेंस। इन दोनों का जो आंसर आएगा, जो इसके डिफरेंस, इसके इंटीग्रेशन का, इसके डिफरेंशिएशन, इन दोनों का जो एक्युमुलेटिव आंसर आएगा ना, उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, फिर इसका dx लगाओ सबका। ठीक, ये dx है इतने इसे इससे का, इतने से इससे, ये डिफरेंशिएशन है इतने का, फिर ये dx का, इस पे ऐसे ये देखो, ये एक ना मल्टीप्लाई पे लिखा है ऐसे, ये एक वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय ये दूसरी वैल्यू। ठीक, फिर हम कुछ अपना इंटीग्रेशन का कुछ मान लीजिए ये इंटीग्रेशन के अंदर है, तो कोई ना कोई तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, फिलहाल के लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं ये किस टाइप के एग्जांपल्स के लिए फिट बैठता है और किस टाइप के एग्जांपल का एक्सपेक्टेशन हम लोगों से है कि ऐसे कर लेना चाहिए। ठीक, जैसे कि इंटीग्रेशन यदि मैं निकालना चाहूं x प्रोजेक्ट्स, तो अब चक्कर क्या है, अगर आपने यहां से इसको छोड़ो किया तो हमने नहीं सीखा है। ठीक है, अभी तक के रूल के मुताबिक आप कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे का किसका करते हैं, x का x को 3 मानते हैं, प्रोजेक्ट्स को 3 मानते। ये प्रॉब्लम फंसती है, पता है कब फंसती है ये प्रॉब्लम? जनरली तब फंसती है जब मिक्सिंग हो फंक्शंस के टाइम। जैसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक होते ना, तो आप किसी एक को x मान कर या t मान कर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक dt में चला जाता है, या सारे अलजेब्रिक होते कि x स्क्वायर है, x क्यूब है, ऊपर x स्क्वायर है, तो एक को t माना, दूसरा वाला dt में चला गया। अब प्रॉब्लम फंसती है जब आपकी मिक्सिंग होती है, एक है अलजेब्रिक कैटेगरी और दूसरी है ट्रिग्नोमेट्रिक। या जैसे कि ये लीजिए, अभी तक आप इसका कैसे निकालेंगे बताइए, सिंपल फंडा आपके पास है ही आपसे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप निकाल नहीं पाएंगे सीधे तरीकों से, एटलीस्ट सीधे तरीकों से, जिससे हम इसका निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। हम यदि फर्स्ट एक्सरसाइज पर जाए मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से, खुद सोच के चले कि ये शायद इसका होगा या इसका होगा, और फिर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कुछ दिमाग लगाए तो शायद क्लियर लगता है, एल्स तो प्रॉब्लम वाली बात है। इन टाइप के आपके इंटीग्रेशंस, ये एक चीज है जो आपका मेथड ऑफ पार्ट्स है, ये इसको सॉल्व कर देता है। कैसे, याद देना शुरू कर दे, ज्यादा अच्छी बात है। लोगों का काम इस दुनिया में आना जाना हमेशा लगा रहना। ठीक है, चलो x cos x, यहां पर मैंने फिलहाल लिख दिए, मैंने कोई भी मान लिया कि आपका पहले को मान लिया कि ये फर्स्ट है या ये सेकंड है, कोई भी मान लिया, जस्ट एक रैंडम। सो जैसे कि यहां पर i इज इक्वल टू था, i की वैल्यू निकाली, लेट्स से कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है आपका सेकंड। ठीक है बच्चे, ठीक। अब देखो जरा फ्रेंड्स, यहां पर इंपॉर्टेंट, मैंने कभी भी नहीं सोचा ऐसा
कि ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन करके ही देखना पड़ता है, या इसको पहला मानो इसको दूसरा मानो। मैं सोच के करता हूँ इसकी आगे की बात है कि यहाँ पर जो जिसको भी रखेंगे उसको यहाँ पर ही डाल देंगे, बस सीधी बात है। इंटीग्रेशन के मुताबिक x क्या लिखा जाएगा बाहर, सही है भाई। इंटीग्रेशन किसका होगा, cos x। अरे यह सुनो, सही है बच्चे, माइनस लगेगा। इंटीग्रेशन, ध्यान से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का होगा मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos x, जिसका यहाँ है वही इसका फिर से यहाँ पर। ये हमें एक चीज में और फायदा देगा, क्या कि हमें ये ध्यान में सोच के चलना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन जो कि हो सकते हैं केवल वही किए जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि हम ऐसी वैल्यू को पुट कर ले जो कि आसानी से सॉल्व नहीं हो पाए। फिलहाल तो ये क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा sin x माइनस इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है sin x। अब ये वैल्यू sin x, इसका इतनी वैल्यू आंसर आया ना sin x, dx अलग, सही है। sin x का फिर से इंटीग्रेशन होगा, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस cos x। अब देखो समझना जरा इस गेम को समझ, देखो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में केवल एक ही गेम, फॉर्मूला तो गेम है नहीं, फॉर्मूला नहीं है वो वाली बात की अगर देखो अगर आपको याद होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, तो नहीं। और याद होगा वाला चांस के लिए पास याद करना ही पड़ेगा आपको, ये थोड़ी सी मजबूरी है, ठीक है। एक एक्सरसाइज कमी हुई है उस फॉर्मूले की, ये भी समझिए। अब यदि मैं इसको यहां से ऐसा करता हूं कि cos x x dx, ठीक, मैंने इसको फर्स्ट माना, इसको क्या माना सेकंड। अब तो समझ आ रहा है इसका, यदि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले को छोड़ती है, कुल मिला के एक को छोड़ना है, एक का इंटीग्रेशन करना, यस सर, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसके बाहर भी है dx, cos x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस में कर देंगे sin x, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई। अब यहां पर एक गेम, आप इस बात को समझिए। अब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए, आपने और कॉम्प्लेक्स कर दिया सवाल, पहले तो एक ही पावर सॉल्व करनी थी x, अब दो पावर। अगर आप फिर से इसमें गलत चॉइस बना लेते हैं मतलब फिर से वन नोट करेंगे भाई, इसको लगाने के लिए फिर से वन नोट करेंगे नहीं ना सॉल्व करने के लिए, और फिर से आपने गलत चॉइस बना ली x की पावर 3 पे पहुंचेंगे आप। मतलब यहाँ पर इस बात का बेहद फर्क पड़ता है, डिफरेंशिएशन में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उस सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कि किसको फर्स्ट मानना है किसको क्या मानना है सेकंड। आप किसी भी ऑर्डर में मान लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में कर देंगे आंसर सही आएगा, डिफरेंशिएबल ही होंगे वो। यहाँ प्रॉब्लम है, ये आपका कन्वर्जिंग नेचर में नहीं है, ये एक जगह को पॉइंट आउट डाइवर्जिंग नेचर में है। कहने का मतलब ऐसा फंक्शन और ज्यादा फैलता ही जा रहा है और ज्यादा बड़ी पावर्स आती जा रही है, ये कन्वर्जन थोड़ी पावर से लगा ऑप्शन होगी। आप इस अच्छा एक मिनट, यदि आपने इसके बाद भी राइट चॉइस बना ली तो भी आप आ जाएंगे इसमें, ये भी बात सही। लेकिन अगर आपने इसके बाद भी आपने गलत चॉइस बनाई तो फिर क्या होगा, फिर पावर 3 आएगी, फिर पावर 4 आएगा और आप नहीं वो आता चला जाएगा, नेक्स्ट पावर आती जाएगी। देखो अब ये आई क्यों, सोचने वाली बात है, ये आई नहीं, ये आई क्यों आपकी नेक्स्ट पावर, ये नेक्स्ट पावर आ रही है क्योंकि आपने x को तो डाला है इंटीग्रेशन, और x का इंटीग्रेशन उसकी बड़ी पावर से पहुंचता है। अरे ये सुन, तो यदि वो बड़ी पावर से पहुंचेगा तो आप तो हमेशा बड़ी पावर में लाइक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का बेहद मान लीजिए कि ध्यान रखा जाए कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, किसको आप क्या मान रहे हैं सेकंड। इसके लिए क्या है, आपकी किताब में तो पॉसिबली पता नहीं लिखा है कि नहीं दिया, लेकिन एक रूल चलता है यहाँ पर, देखिए जिसको कहते हैं आइडेंट, ध्यान से देखिएगा प्लीज, पढ़ा होगा कि बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपकी इनवर्स, ये क्या है लॉग, ये क्या है अलजेब्रिक,
एक्सपोनेंशियल कैसे वाली है, ध्यान से देख लीजिए। इनवर्स वाली मतलब ये कैटेगरी वाली, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब वगैरह। लॉगरिथमिक कैटेगरी में log x या log के साथ कोई log 2x ऐसा कोई भी दे रखा है, ठीक है, तो log की कैटेगरी तो नहीं। अलजेब्रिक मतलब ये पावर वाले, जैसे कि आपका x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये है आपके अलजेब्रिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जानते हैं, साइन cos tan sec cos, ये सब वगैरह की कैटेगरी। सुनो क्या होता है एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, 15 की राइट आंसर ना है 15 की e टू द पावर x, सुने आंसर। एक्सपोनेंशियल क्या है आपका e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, वो भी एक्सपोनेंशियल कैटेगरी में, ध्यान रखना। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर आ इसकी पावर x है, तो आपकी क्या रहेगी, वो आपकी एक्सपोनेंट वाली कैटेगरी में आ गया। अब पहले तो मैंने आपको ये बता दिया है कि ये क्या, अब इसको समझ लो। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किस साइड से, इस साइड से जाना है, किस साइड से जाना है, किस साइड से जाना है। हम आपसे सीधा सीधा कह रहे हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। इसकी वजह क्या होगी, अगर आप इसके फॉर्मूले के मुताबिक यदि आप चलते हो तो वह फर्स्ट फंक्शन आपको बेसिकली माना जाएगा इसके इनवर्स। समझ में आ रहा है दिखाने में। सेकंड फंक्शन कौन है यहाँ पर, जो इंटीग्रेशन में जा रहा है। सो ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर ऐसा है, देखो यार ध्यान से सुनो। अपना ये था ना x log x, गौर से सुनना, ये क्या है, अलजेब्रिक है, ये क्या है, अलजेब्रिक है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब आगे तो भाई फर्स्ट फंक्शन इस साइड से सिलेक्ट होता है ना, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन में देखिए अलजेब्रिक वाला पहले मिला, तो अलजेब्रिक वाला आपने फर्स्ट में निकाला, तब जाके सॉल्यूशन निकला है डायरेक्ट। अगर आपने अलजेब्रिक वाले को किस में लिया, दूसरे वाले सेकंड में, तो बेसिकली आप फंस गए। इंटीग्रेशन में आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। समटाइम देयर आर इंटीग्रेशंस, ऐसे होते हैं इंटीग्रेशन जिसमें हमें मजबूरन ऐसा करना ही पड़ता है, ऐसा करने पर ही तरह ऐसा भी होता है। लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए अपना मेजर इंटेंशन ये रहेगा कि जब हम, मतलब मेरे दिमाग में क्या है, और फिर मैं आपको दो स्टेटमेंट दूंगा। अगर आप रूल के मुताबिक सीखना चाहते हैं, फॉर्मूले के मुताबिक, तो ऐसा सीखिए कि आईएच की कैटेगरी में जब यहाँ पे इस साइड से देखते हैं तो फर्स्ट फंक्शन जो यहाँ पहले मिलता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप, मैंने ऐसे याद रखा है कि आईएच की कैटेगरी में इंटीग्रेशन इस साइड वालों का करना, जो इस साइड ई वाले, फिर टी वाले, फिर ए वाले, फिर एल वाले, फिर या आपके आई वाले। यदि आपने मान लिया कि इन वाली कैटेगरी इसको, मतलब देखिए यदि आपने इसको इंटीग्रेशन में डाला आई को, तो प्रॉब्लम वाली बात है ना, ठीक है। यदि आपने इसको इंटीग्रेशन में डाला तो देखिए इस साइड वाले इंटीग्रेशन के ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं, इस साइड वाले किस में जा रहे हैं, आपके डिफरेंशिएशन में। कि अगर आपको जाना है तो इनको डिफरेंशिएशन बनाइए, इनका क्या किया आपने, इंटीग्रेशन। इनका डिफरेंशिएशन देखो आपने बनाया, इनका क्या बनाया, डिफरेंशिएशन x, और इसका क्या बनाया, इंटीग्रेशन x cos x, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो देखो अभी तक इंटीग्रेशन ऑफ log x आपने नहीं देखा, आपने 1/x का इंटीग्रेशन log x बोला, आपने log x का डिफरेंशिएशन 1/x बोला, log x का इंटीग्रेशन नहीं बोला, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे काम करना, इसकी जब आपका नहीं दिया है कोई भी, आपको एक ही फंक्शन दिया है, अपने पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, सो इन दैट केस वन को साथ में अज्यूम करके सॉल्व करो, 1 log x। अब ध्यान से सुनो, एक बात तो बताना चाह रहा हूं, भैया तुम अगर इसको इंटीग्रेशन में डाल रहे हो तो डाल क्यों रहे हो, तो फिर तुम इसी का ही भाई इंटीग्रेशन में अगर log x डालोगे तो ये क्या करते हैं, फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे। सो बेसिकली आप ये इस वाले को डालेंगे इसमें इंटीग्रेशन, इस वाले को इसमें आप इंटीग्रेशन से बाहर, सुनिए। तो यहाँ पे क्या किया, log x बाहर के इंटीग्रेशन में क्या डाला 1, अरे ये सुनो माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की क्या बात क्या होना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका होगा, जिसका यहाँ पर बाहर क्या होगा, log x इंटीग्रेशन, ठीक, किसका, जो यहाँ उसी का एग्जैक्ट। ये फार्मूला कहां से है, f1 f2 f1, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन में इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया, जो यहाँ पर बचा हुआ था उसका क्या है, डिफरेंशिएशन। आइए यहाँ पर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, यहाँ पर log x का डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएगा x,
dx, ये dx बचेगा इससे, ठीक है, बाहर वाला है dx, क्या हो जाएगा x log x माइनस 1 dx, 1 का क्या हो जाएगा x, लंबाई किसकी है, कितनी है, l, क्यों बटता है, ये मान के कितना